दोस्तों, कॉटेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग आवर लेक्चर्स। सो हमने टाइम और वर्क का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था। अब छोटे छोटे 2 दिनों में दो छोटा छोटा पार्ट करके हम बाकी टाइम एंड वर्क को भी ख़त्म कर देंगे। आज हम एक टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में थोड़ा सवाल पूछा जाता है, और यहाँ पे टाइम एंड वर्क के अंदर ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ भी होता है। तो इसीलिए ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे हमें करना है और अच्छे से ये सोच के दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, और हमें जल्दी भी करना है एग्ज़ाम्स में। इसीलिए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ इन टाइम एंड वर्क। चलिए हम अपने पहले सवाल ले लेते हैं। देखिए, पहले सवाल में क्या बताया जा रहा है। पहले सवाल में ये बताया जा रहा है कि 60 आदमी 60 men can complete a work in 40 days. They start working together, but after every 10 days, 5 men leave the work. In how much time the work will be completed? मतलब क्या है कि 60 आदमी मिलकर एक काम शुरू करते हैं और ये कितने दिनों में ख़त्म होना था? ये 40 दिनों में ख़त्म होना था। लेकिन क्या हो गया है कि 10 दिनों के बाद, हर 10 दिनों के बाद 5 आदमी चला जा रहा है, तो ज़रूर ज़्यादा टाइम ही लगेगा। तो फिर ये तरह का सवाल कैसे करते हैं? हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि सभी आदमियों का एफिशिएंसी क्या है? 1 है। सभी आदमियों का एफिशिएंसी 1 है, 1 है। तो मतलब ये जो 60 आदमी मिलकर ये काम करते हैं, तो हम टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा 60 आदमी है और 40 दिन है, 40 दिनों में ख़त्म करता है, और इसका तो एफिशिएंसी हमने 1 पकड़ा है, तो 60 इंटू 40, इसीलिए होगा 2400। ये टोटल वर्क है। अब क्या है कि पहले 10 दिनों में 60 ही आदमी थे, और 10 दिनों में कितना काम खत्म हुआ? 600 यूनिट खत्म हुआ। अब देखिए, अब एक आदमी का नंबर घट के हो गया है 55। 60 से 5 आदमी चले गए हैं, अब हो गया है 55। मतलब 55 को और 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करने से ये कितना हुआ? 550 यूनिट्स। फिर क्या हुआ? फिर और 5 आदमी चला गया, ये क्या होगा? 50 यूनिट्स। 50 आदमी और 10 दिनों काम किया, 500 यूनिट काम किया। अब हो गया है 45 men, क्योंकि और 5 आदमी चला गया है, 10 दिनों तक काम किया, 450। अब थोड़ा इससे हम ऐड करके देख लेते हैं कितना वो वर्क हो चुका है। 0, 10, 1, 6, 7, 5, 12 और 5, 17, 4, 21 और 21 यूनिट काम हो चुका है। अब कितना आदमी बचा है? और 45 से और 5 आदमी चला गया है, और सिर्फ 40 आदमी बचे हैं, और 2100 यूनिट काम खत्म हो चुका है। और 21 यूनिट 2400 यूनिट से 21 यूनिट घटा दिया तो कितना यूनिट हुआ? यूनिट हो गया है 300 यूनिट। मतलब 300 यूनिट काम बचा है। अब 300 यूनिट काम तो बचा है, 300 यूनिट, लेकिन करने वाला कितना आदमी है? और 45 से 5 घटा के हो जाता है 40, तो मतलब 40 आदमी है। अब 300 यूनिट काम और 40 आदमी कितने दिनों में करता है?
7 सा 1, कितने दिनों में, मतलब सारे 7 दिनों में ये काम खत्म करता है। मतलब ये जो 300 है, 300 को 40 से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ, सारे 7 दिन। मतलब ये 300 आदमी का 300 टोटल काम बचा हुआ था और 40 आदमियों ने करना था, तो इसे हमने डिवाइड कर दिया और कितना आया, सारे 7 दिन। तो मतलब यहाँ पे कितना टाइम लगता, सारे 7 दिन लगता। मतलब यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 10 दिन, 40 दिन तो चला ही गया था, और 40 दिन और ये सारे 7 दिन, मतलब 40 प्लस सारे 7, 47 and 1.5 days, 47 and 1.5 days। ठीक है, इतना टाइम लगता। मतलब ये सी आंसर है। ठीक है, आप ऑप्शंस को भी ठीक तरह से अंकलन कर कीजिएगा, ऑप्शंस को सही तरह से बैठाइएगा, तो वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे वही सवाल, एक ही तरीके का सवाल है, लेकिन यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 33 men can do a job in 30 days. If 44 men started the work together and after every day one person leaves the work, what is the minimum number of days required to complete the whole work? अब देखिए, इस तरह का सवाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पिछली कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पकड़ना पड़ेगा कि हर आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। मतलब पकड़ के ये चलना है कि हर एक आदमी का एफिशिएंसी क्या है, 1 है। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा 33। कितने आदमी थे, 33, और इन्होंने कितने दिनों में करना था, 30 डेज में करना था। इसीलिए ये हो गया है 990। ये 990 यूनिट काम था टोटल। अब मान के चलिए कि ये 990 काम आपको करना है, लेकिन पहला दिन कितने आदमी थे, 44 आदमी थे। दूसरा दिन कितना आदमी था, 1 आदमी चला गया है, 43 आदमी थे। और क्योंकि ये सभी हर एक दिन 1 यूनिट काम करता है, मतलब 44 इंटू 1 क्या है, 44 यूनिट होगा। 43 इंटू 1 यूनिट, हर एक आदमी 1 यूनिट काम करता है, तो 43 इंटू 1 यूनिट काम करेगा, मतलब 43। ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कितना ना हो जाए कि 990 यूनिट ना हो जाए। आप फिर से समझिए, 44 आदमी है, 44 आदमी है। ये पहले दिन कितना काम किया, 44 यूनिट्स काम किया। दूसरे दिन 43 आदमी हो गए हैं, 1 आदमी चला गया, तो कितना काम होगा, 43 यूनिट्स काम होगा। तीसरे दिन कितना आदमी है, 42 आदमी है, 42 इंटू 1 मतलब 42 यूनिट्स काम होगा। ऐसे करके हमें कितना काम करना है, 990 यूनिट काम खत्म करना है। अब देखिए, ये जो सवाल है, हम ये कितने दिनों तक चलेगा ताकि 990 पूरा हो सके, इसे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम बस ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एपी का फॉर्मूला। समेशन मतलब
ऐड करने का जो एपी का फॉर्मूला है उसे ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीजिंग एपी है, मतलब यहाँ पे घट रहा है। हमें ये है उसका फॉर्मूला था ये टोटल फॉर्मूला होता है एपी का, सम का फॉर्मूला ये होता है, ये है टोटल एपी का सम का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एन को हमें निकालना है, ये चलिए हमने एपी का फॉर्मूला तो लिख लिया है। अब क्या करना है, अब बस हमें फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमें तो निकालना है ये एन, और एक बात बता देते हैं कि ये होगा कितना, ये होगा 990। अब हमें क्या इसमें पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है, एन का मान हमें निकालना है। अब ये देखिए डी क्या होता है, डी होता है यहाँ जो घट रहा है, ये डी है, ये जो डिफरेंस है इसका और इसका, ये 44 और 43 का जो डिफरेंस है, 44 और 43 का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो ये 1 है। लेकिन यहाँ पे तो ऐड तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो घट रहा है, मतलब ये जो डिफरेंस है वो कितना होगा, वो -1 होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि n/2 ये a जो है ये पहला टर्म कितना है, 44 है, प्लस n-1 इंटू d का मतलब है -1। अब ये है कितना, 990। अब इसे हम 9/n/2 88 +1 -9, मतलब यहाँ माइनस से यह मल्टीप्लाई कर दिया और 990। अब यहाँ हो गया है n/2 89 - 9 = 990। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ से अगर n का हम निकालना चाहे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या होगा, हमें जो ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन में से कोई भी संख्या इसमें बैठाकर ये मान को, जिससे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वही आंसर होगा। मतलब ये ऑप्शन में क्या फिट किया जाए, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि ए ऑप्शन था 42, बी ऑप्शन था 43, सी ऑप्शन था 44 और डी ऑप्शन था 48 मान लीजिए। तो और इसमें से कौन होता, तो 42, पहले 42 बताकर देखते, फिर 43 बैठा के देखते। अब देखिए 40 यहाँ पे हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि 44 से ये हो जाता है, क्योंकि 44/2 89 - 44 = कितना होता है 44/2 या 5 45 22 मतलब 45 90 990। मतलब यहाँ पे अगर n का मान 44 है तभी ये सेटिस्फाई होगा। मतलब ये कितने दिन यहाँ पे लगेंगे, n मतलब यहाँ पे कितने दिनों तक ये काम चलेगा। ये n का मान हमें निकल लिया, वो है 44। देखिए यहाँ पे तो हम ऐसे मैथ का नॉर्मल सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। इसीलिए हमने क्या किया, हमने बस यहाँ पे n का जो मान है उसे हमने ये जो ऑप्शंस दिया होगा उस ऑप्शंस में से यहाँ पे बैठाकर ये से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो हम नए कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ये सभी को पता चल सके। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।